Question number 53. Find the Fourier series for a periodic function fx equal to minus pi and x. This is also minus pi to pi problem. The first thing is हमें check करना है ये function even है कि odd है. फिर आगे question में और है state the value of fx at x equal to 0 and hence deduce that. तो एक डिडक्शन भी है, कुछ state the value पूछ रहा है, तो वो सब बातें डिस्कस करेंगे. Let's see, we have f of x is equals to minus pi and दूसरा फंक्शन x दिया हुआ है. तो we need to first of all check whether function even or odd. उसके लिए what we do always, we put x equal to minus x. x की जगह minus x put करते हैं तो it become f of minus x equal to. In fact, I will copy that same term. ये पूरा copy कर देता हूँ और इसमें x की जगह I am going to replace by minus x. We replace x की जगह पर minus x. Not only in the function part but also in the limits part. x की जगह minus x. देन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, भाई लिमिट्स गलत हो गई है, माइनस एक्स की हो गई है, उसको सही करते हैं. उसको सही करने के लिए भी मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन. व्हेन यू मल्टीप्लाई माइनस साइन बिकम्स पाई, लेस देन बिकम्स ग्रेटर देन, माइनस एक्स रिमेन्स एक्स, लेस देन बिकम ग्रेटर देन, और जीरो को माइनस साइन से कुछ नहीं होता है. द सेकेंड टर्म ऑल्सो जीरो रिमेन सेम, लेस देन बिकम ग्रेटर देन, माइनस एक्स एक्स हो जाएगा, लेस देन बिकम ग्रेटर देन, और पाई माइनस पाई हो जाएगा. सो वी हैव चेंज देम. बट व्हाट वी ऑब्जर्व दैट यार ये लिमिट तो पूरा उल्टा हो गई, इसके एरो डायरेक्शंस चेंज हो गए, क्यों ना उसके एरो डायरेक्शंस को सही कर लेते हैं. तो सही कर सकते हैं. पाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो को आप लिख सकते हो जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई, सॉरी जीरो, वी कैन राइट इट एज जीरो लेस देन एक्स एंड लेस देन पाई. फिर दूसरे वाले को भी हम लोग एरो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसका मिरर इमेज लिखकर. द मिरर इमेज गोइंग टू बी माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन जीरो. तो दोनों का हमने इमेज क्रिएट कर लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख लिया. देन वी सॉ दैट जीरो टू पाई एंड माइनस पाई टू जीरो लिमिट्स के हिसाब से ऊपर नीचे हो गया है, तो वो भी अरेंज कर देते हैं. वो अरेंज कैसे करेंगे, वी हैव टू राइट एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, just a moment please, we write f of minus x, f of minus x is equals to, I will copy the bracket from here, bracket bracket, yes. अब लिमिट्स में ऊपर नीचे कर रहा हूं तो फंक्शन भी ऊपर नीचे हो जाएगा, माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा एंड इट हैज लिमिट्स माइनस पाई लेस देन एक्स एंड लेस देन जीरो. The second one has the limit minus pi, sorry, function minus pi and having limit 0 less than x less than pi. Now what we observe, f of minus x को ठीक है मैंने पूरा ऑपरेशंस कर दिया, लिमिट्स प्रॉपर कर ली. अब मेन एफ एक्स एंड द एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों सेम लिमिट्स दिख रहे हैं, बट व्हाट वी ऑब्जर्व इन द फंक्शन, फंक्शन तो पूरा चेंज हो गया. फर्स्ट प्लेस वाला फंक्शन माइनस एक्स था, माइनस पाई था, और अब सिंप्लीफाई होकर बन गया माइनस एक्स. सेकेंड प्लेस वाला फंक्शन x है तो यहाँ पर चेंज होकर बन गया माइनस पाई. द फंक्शन हैज टोटली चेंज. तो कैन वी से दैट f ऑफ माइनस एक्स हैज बिकम इज इक्वल्स टू एफ एक्स. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स बन चुका है? वी सी दैट नो, वी कांट से दैट. हम f ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स नहीं बोल सकते हैं. तो f of minus x is going to be written as f of minus x as not equal to, see, not equal to fx. तो even नहीं हुआ. Is it equal to minus fx? नहीं, minus fx भी नहीं बना है. अगर आप देखेंगे तो माइनस साइन कॉमन निकल के भी वो सेम फंक्शन नहीं बन रहा है. तो f of I minus x has neither become fx nor it has become minus fx. The conclusion over here is it does the function, yeah, f of x is neither even nor odd function. तो ये ऐसा टाइप का फंक्शन है जो ना तो इवन है ना ऑड है. ना इवन ना ऑड होने का मतलब है इसके अंदर सब सॉल्व होगा, a0 an bn all of them. What are going to be the formula? I will show you the formula. 1/2l having integration, लिमिट इसकी हो जाएगी minus l to l. Remember, minus l to l fx dx. अब ये पूरा फुल रेंज प्रॉब्लम हो जाएगा. फर्स्ट टाइम वी आर सॉल्विंग अ फुल रेंज प्रॉब्लम ऑफ माइनस l to l.
यूजुअली हम लोग फुल रेंज प्रॉब्लम 0 to 2L का करते हैं, ये -L to L का प्रॉब्लम हो गया. We'll have then A0 is equals to 1 upon 2L value, we see it's pi, 1 upon 2 pi, having integration from limit minus pi to the upper limit pi, minus pi to pi, fx dx. But यहाँ पर दो functions है, तो A0 is going to get divided into two parts. 1 upon 2 times pi, you will have एक integration with limit minus pi to 0. पहली लिमिट, पहला प्रॉब्लम, पहला फंक्शन क्या है, -pi से 0 वाला फंक्शन जो है वो -pi है. -pi to 0 हैज अ फंक्शन -pi dx. अच्छा, second function is what? Second function is 0 to, we have pi, 0 to pi limit, and what is the second function we see? The second function is x. तो 0 to pi x dx. तो एक माइनस पाई से 0 है और उसका फंक्शन माइनस पाई है, दूसरा 0 to pi है और उसका फंक्शन x है. तो we have to integrate them separately. A0 is 1 upon 2 pi. Let us do their separate integration. पहले वाला माइनस पाई का इंटीग्रेशन माइनस पाई इंटू एक्स होगा, हैविंग लिमिट माइनस पाई टूवर्ड्स 0. दूसरा वाला एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, हैविंग लिमिट 0 to पाई. तो दोनों अलग अलग इंटीग्रेट होंगे. माइनस पाई का इंटीग्रेशन माइनस पाई इंटू एक्स, माइनस पाई इंटू एक्स, और सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2. Let us put the limit to simplify them more. A0 equal to 1 upon 2 times pi. And when you put the limit, पहले लिमिट अपर लिमिट 0 हो रही है, फिर माइनस लोअर लिमिट इज माइनस पाई इंटू अ माइनस पाई, सॉरी माइनस पाई इंटू अ माइनस पाई होगा, माइनस पाई इंटू माइनस पाई. उसके बाद वी सी दैट प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 में लिमिट पुट होगी तो पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एंड माइनस लोअर लिमिट 0. तो हमने दोनों लिमिट्स पुट कर दिया, इसका अपर एंड लोअर लिमिट, इसका भी अपर एंड लोअर लिमिट. व्हाट डू दे सिंप्लीफाई एंड बिकम? लेट्स फाइंड दैट आउट. A0 equal to 1 upon 2 pi. We have the first bracket becoming 0, minus of minus, and again minus. It's minus pi square, then plus pi square by 2. Minus pi square plus pi square by 2 is going to be A0 equal to 1 upon 2 pi, and in the bracket minus pi square by 2. 1 upon 2 pi and minus pi square by 2 cancel out. So finally I see A0 is minus pi by 4. Yes, A0 is minus pi by 4. This is our first term that we have found out, A0. तो इसे हाईलाइट कर देते हैं. दिस इज A0 फॉर्मूला. उसके बाद हमें करना है an. an का फॉर्मूला होता है 1 upon L. यहाँ पर भी इंटीग्रेशन की लिमिट होगी माइनस L टू प्लस L fx, और fx के बाजू में फंक्शन cos n pi x by L dx. Even here integration will get divided into two parts. 1 upon pi पहले बाहर लिख लेते हैं और इंटीग्रेशन दो बनाते हैं. एक इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट है माइनस पाई से लेकर 0, उसका फंक्शन है माइनस ऑफ पाई, और डिफॉल्ट फंक्शन साथ में cos nx dx. उसके बाद वी स्टार्ट विद द सेकेंड इंटीग्रेशन हैविंग लिमिट 0 to पाई, और इसका फंक्शन आप देख रहे हैं तो x cos nx dx. So we have two separate integration once again. जैसे fx जैसे a0 में हुआ, सेमली an में भी होगा. We see that the first one, एक ही इंटीग्रेशन at one time डील करते हैं. We have an equal to 1 upon pi. We talk about first integration. पहले इंटीग्रेशन में u into v is not required. माइनस पाई इंटू cos nx में माइनस पाई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ cos nx का होगा. तो वी कैन राइट माइनस पाई को सेम एंड cos nx का इंटीग्रेशन करते हैं sin nx अपॉन n, हैविंग लिमिट माइनस पाई टू 0. ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड वाले में हम लोग को u into v लगाना होगा बिकॉज इट इज x into cos nx. See, the first one does not require u into v to be solved because minus pi is a constant term. Integration is going to be only of cos nx.
सेकेंड वाले में u इंटू वी अप्लाई होगा बिकॉज वी हैव x एंड cos nx. तो वी हैव x फर्स्ट टाइम रिमेनिंग सेम, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, फिर माइनस x का डेरिवेटिव 1 और sin nx का इंटीग्रेशन माइनस cos nx डिवाइड बाय n स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई. सो वी गेट इट लाइक दिस. अब दिस टाइम वी कैन पूरा एलिमिनेट साइन वाला टर्म. वी नो दैट बिकॉज लिमिट यहाँ पर या तो 0 हो रही है या तो पाई हो रही है. इवन हियर ये भी पूरा साइन वाला टर्म ओमिट कर सकते हैं बिकॉज या तो लिमिट 0 है या तो लिमिट पाई है. तो फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट इंटीग्रेशन तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया. सेकेंड इंटीग्रेशन में एक टर्म है दैट वी नीड टू सॉल्व. तो वी सी हियर a n is equals to writing 1 upon pi and function inside cos nx divided by n square. Limits waiting to be put 0 to pi. अब जब लिमिट्स पुट करते हैं तो सी व्हाट वी गेट. an is equals to we have 1 upon pi inside the bracket cos n pi divided by n square minus cos 0 divided by n square. cos n pi का वैल्यू माइनस 1 रेज टू n है. an is equals to I'll write the numerator value minus 1 raised to n and cos 0 is 1 and they have common denominator n square और pi भी है तो इसलिए write pi n square. This is finally what we get an term. तो a0 मिल गया, उसके बाद अब an सॉल्व हो गया. Once you get an फिर आपको सॉल्व करना है bn. bn is also 1 upon l having integration from. ये पहला प्रॉब्लम है जो हम लोग माइनस एल टू एल वाला सॉल्व कर रहे हैं, वरना यूजुअली माइनस एल टू एल वाला प्रॉब्लम या तो इवन बन जाता है या ऑड बन जाता है. ये पहला फंक्शन है, पहला प्रॉब्लम है जो नाइदर इवन नॉर ऑड कैटेगरी का है. वी हैव एफ एक्स साइन इन पाई एक्स बाई एल. वी देन राइट बी एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन द एल वैल्यू इज पाई और वही इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टूवर्ड्स 0 जिसका फंक्शन ही माइनस पाई है और साथ में साइन एन एक्स डिफॉल्ट डी एक्स प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट 0 टू पाई, इसका फंक्शन x है एंड इट हैज साइन एन एक्स बिसाइड इट डी एक्स. तो दो इंटीग्रेशंस क्रिएट हो गए. लाइक लास्ट टाइम फर्स्ट इंटीग्रेशन में u इंटू वी इज नॉट रिक्वायर्ड. bn is equals to 1 upon pi. First integration is going to be minus pi remaining same. Sin nx का integration minus cos nx upon n होता है with the limit minus with limit minus pi, just a moment please, with limit minus pi to 0. Second में u into v होगा, x will remain same, sin nx का minus cos nx upon n, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस cos nx का माइनस sin nx and divided by n square. This we have been doing since first problem. ये तो बार बार वही सारे स्टेप्स है. सेम u into v we are going to apply. इसमें सिर्फ इस बार सिर्फ एक टर्म कैंसिल होगा, सिर्फ एक साइन, बाकी ऑल द कॉसेस विल रिमेन इंटैक्ट, जैसे वैसे ही रहेंगे. तो we'll have bn now. देखते हैं bn क्या बनता है. 1 upon pi inside the bracket first term is pi cos nx divided by n. Before I put the limit मैं इसको simplified form में लिख लेता हूँ. pi cos nx upon n plus second वाले में I am having minus x cos nx and this is also divided by n having limit 0 से लेकर pi. Okay, तो दोनों functions we have written properly. Let us now put the limit. तो bn equal to 1 upon we get pi inside पहले वाले में जब 0 लिमिट पुट करते हैं it becomes pi into cos of 0 divided by n. लोअर लिमिट माइनस पाई पुट करते हैं तो it becomes pi into cos of the angle minus n pi and divide by n. ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सेकेंड ब्रैकेट में जब अपर लिमिट पुट करते हैं तो इट इज माइनस पाई cos of n pi divided by n and lower limit since 0
x की वैल्यू 0 होने से पूरा टर्म 0 हो जाएगा. More simplification we get. We have bn is equals to 1 upon pi. Inside the bracket, we have cos 0 का value 1, so it is pi upon n. फिर minus, we have pi cos n pi या cos minus n pi. Cos की tendency माइनस साइन को ईट अप कर जाने की है, वो अपने माइनस साइन को खा जाता है. तो cos of n pi या cos of minus n pi is one and the same, that is minus 1 raised to n divide by n. Then we once again have minus pi, उसके साथ भी cos n pi है, that is also minus 1 raised to n divide by n. तो ये फाइनली टर्म हम लोग के बन जाते हैं. We see that these two term minus 1 raised to n minus raised to n वाले टर्म सेम दिख रहे हैं, हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं. तो we get bn is equals to, I will take all the pi common, so it's pi upon pi outside, and inside the bracket we get 1 minus 2 times minus 1 raised to n, all divided by n. Okay, see, pi upon pi, I will take it outside here, pi upon pi, और मैंने 1 minus 2 times minus pi को सब कॉमन ले लिया ना, all the pi's have been removed common. तो यहाँ pi कॉमन चला गया तो 1 हो गया, ये दोनों में pi कॉमन चला गया तो minus 1 raised to n minus 1 raised to n got added, became 2 times. Pi upon pi further cancel out, so bn is equals to, now we write 1 minus 2 times minus 1 raised to n minus 1 raised to n. Just a moment please. Minus 1 raised to n and divided by n. This becomes our bn. तो a0 a and bn मिल जाने के बाद अब फोरियर सीरीज फाइनली लिखते हैं. A full range Fourier series having fx equal to a0 with summation we know 1 से लेकर infinity, having an के बाजू में cos n pi x by l. Similarly, we have summation from 1 to infinity, having bn and sin n pi x by l. यहाँ फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते हैं बिकॉज दो फंक्शन है. कौन सा वाला फंक्शन कांट बी डिसाइडेड येट बिकॉज देयर आर टू फंक्शंस देयर. हाँ, a0 a एंड bn की वैल्यूज को पुट करते हैं. तो आई जस्ट कॉपी दिस सेम एंटायर थिंग और मैं यहाँ पर a0 a एंड bn की वैल्यूज ले आता हूँ. a0 वैल्यू इज minus pi by 4. आई टेक a0 वैल्यू, आई कॉपी फ्रॉम देयर एंड पेस्ट इट हियर. a0 आ गया. an का वैल्यू ले लेते हैं. an ये पूरा minus 1 raised to n upon pi n square है. I'll take that value and paste it over here an की जगह पर. Cos का एंगल इतना सारा नहीं होगा because L is pi, cos एंगल become nx. फिर bn का भी वैल्यू है तो I'll take the bn value and paste it here. bn का वैल्यू भी पेस्ट कर देते हैं और साइन का भी एंगल इतना सब नहीं रहेगा. It's going to become only nx. So this is first part of the problem that we have done. हमने पहला पार्ट सॉल्व कर दिया. Fourier series. We have found out the Fourier series. So this is what the question asked for. If you go back and see, question ने पूछा था find the Fourier series for periodic function. Don't worry about the word periodic function. Fourier series के सब function periodic ही होते हैं. So it is just a statement. Don't worry about that कि कुछ अलग तो नहीं करना है. All functions of Fourier series are periodic in nature. तो फंक्शन का फोरियर सीरीज हमने फाइंड कर दिया. अब ये कुछ पूछ रहा था, स्टेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 डिडक्शन करने से पहले. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है वो कैसे समझते हैं. वी लुक एट दैट कि एफ एक्स की दो वैल्यू है, एक माइनस पाई है, दूसरा x है. और x की वैल्यू 0 कहाँ पर हो सकती है. x की वैल्यू 0 या तो इधर दिख रही है, लेस देन 0 का मतलब ये अंडरस्टूड है कि माइनस पाई से लेकर 0 और दूसरा 0 से लेकर पाई. वी सी दैट x इक्वल टू 0 ऊपर के फंक्शन में भी आएगा, x इक्वल टू 0 लोअर फंक्शन में भी आएगा. इनफैक्ट 0 ऐसा पॉइंट है जहां पर एक फंक्शन फिनिश होता है और दूसरा फंक्शन स्टार्ट होता है. ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी.
0 is the point of discontinuity. जैसे I'll take you back to more problems you'll understand ये क्वेश्चन में यहाँ पर -1 is the point of discontinuity, 0 is also the point of discontinuity and 1 is also the point of discontinuity. Any point जहाँ पर एक फंक्शन रुक कर दूसरा फंक्शन स्टार्ट होता है, such point is known as point of discontinuity. तो हमसे पूछ रहा है what is the value of fx at x equal to 0, that is what is the value of fx at the point of discontinuity. तो मैं आपको नीचे उसका फॉर्मूला बताता हूँ. We have to write a statement here. We see that x equal to 0 is the point of discontinuity. So fx का वैल्यू यहाँ पर जो होता है ना वो होता है बाय अ फॉर्मूला fx is equals to f1x please and plus f2x and entire divide by 2. ये इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है. दैट इज दोनों फंक्शंस का एवरेज निकालना है. दोनों फंक्शंस क्या होते हैं देखिए, एक फंक्शन था माइनस पाई, दूसरा फंक्शन है x. दिस इज f1x, द सेकंड वन इज f2x. दोनों फंक्शन के मिड पॉइंट है ना, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एक्चुअली द मिड पॉइंट. तो इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है. तो fx इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यू विल हैव टू राइट न्यूमरेटर में एक बार माइनस पाई प्लस सेकेंड टाइम x एंड डिवाइड बाई 2. ये हो गया वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 0. So this is what the question is asked for. What is the value of fx at x equal to 0? So we see that x equal to 0 is the point of discontinuity. I'll write here thus the value of fx at x equal to 0 is given by, तो ये फॉर्मूला है fx equal to f1x plus f2x डिवाइड बाय 2. देयर इज माइनस पाई प्लस x डिवाइड बाय 2. ये वैल्यू ऑफ fx हो गई. नाउ हम लोग डिडक्शन पे वापस आते हैं. क्वेश्चन ने डिड्यूस करने बोला है. डिड्यूस क्या करने बोला है देखते हैं. डिडक्शन रिक्वायर्स पाई स्क्वायर बाय 8 एंड इफ यू रिमेंबर 2n minus 1 स्टैंड्स फॉर ऑड नंबर्स. डिनोमिनेटर में ऑड नंबर्स का स्क्वायर चाहिए. तो देखते हैं ऐसा आ रहा है क्या. पहले हम लोग यूजुअली डिडक्शन ओपन करते हैं. विल कम टू नो. वी हैव fx इज इक्वल्स टू, आई विल राइट माइनस पाई बाई 4 सेम इनिशियली. उसके बाद में समेशन ब्रैकेट ओपन करना है. बिफोर आई ओपन द समेशन ब्रैकेट, या डायरेक्टली समेशन ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं. आई विल टेक दिस टर्म माइनस 1 रेज टू माइनस 1. इनफैक्ट कॉस एन एक्स को I'll copy it beside, so that will take me less place. ये फर्स्ट टर्म हो गया पूरा, माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 cos n x अपॉन पाई n स्क्वायर. आई एम गोइंग टू पुट n की जगह पे 1. आई विल पुट n की जगह पे 1. डिनोमिनेटर ऑल्सो n की प्लेस पर 1. दिस इज टर्म नंबर 1. प्लस वापस टर्म को कॉपी करता हूँ. आई हैव गॉट टू पुट n की जगह पर 2. In place of n, 2. In place of n, 2. Okay, then इसी तरह से I'll write the third function. In place of n अभी लिखना है 3. In place of n, I'll write 3. In place of n, I write 3. This is what we have seen first series. Second series लिखते हैं. Second series का टर्म ये पूरा है, माइनस 1 रेज टू 1 minus 2 raised to n. I will copy that series term. Okay. In fact, यहाँ भी साइन nx को ऊपर कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई ले लेते हैं. So that we have now put n की जगह पे 1. अब n की जगह पर 1 पुट करते हैं. साइन के एंगल में भी 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 1 हो जाएगा. आफ्टर दैट प्लस वापस आई विल कॉपी इट, n की जगह पर 2. तो n और bn दोनों की सीरीज बनानी है. We'll have sin of 2x and denominator being 2. The third we should copy वापस n की जगह पर 3. n की जगह पर 3. सारे n चेंज कर देता हूँ as 3 and plus so on.
फिर उसी तरह से सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। तो वी हैव कॉपीड द कॉस फंक्शन, वी हैव कॉपीड द साइन फंक्शन। देखते हैं और सिंप्लीफाई कैसे होगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, विल हैड एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई डिवाइड बाई 4 plus, see what does the first bracket become. We have a minus 1 raised to 1 becoming minus 1, minus 1 minus 1 minus 2 हो जाता है. तो I am having first terms numerator minus 2, we having first terms numerator minus 2, cos 1x को cos x लिख सकते हैं, and divide by pi 1 square. This is term number 1, minus 2 cos 1x and pi 1 square. टर्म नंबर 2 में माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. द सेकेंड टर्म बिकम 0. व्हाट अबाउट द थर्ड टर्म? द थर्ड टर्म इज माइनस 2 cos of 3x डिवाइड बाय पाई एंड 3 स्क्वायर. और फोर्थ टर्म आप देखेंगे तो फोर्थ टर्म वो भी 0 हो जाएगा, पाई 3 स्क्वायर. फोर्थ टर्म गोइंग टू बिकम 0. फिर फिफ्थ टर्म सॉल्व करेंगे, वो माइनस 2 cos 5x एंड ऑल हो जाएगा. मतलब वी कम टू नो दैट द टर्म्स आर गोइंग टू कम आउट टू बी ऑड्स, इवेंस वाले 0 हो रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग इन द साइन पार्ट? साइन में देखते हैं क्या होता है. वी हैव माइनस 1 रेज टू 1 बिकमिंग माइनस 1, माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2, 1 प्लस 2 हो गया. तो फर्स्ट टर्म बिकमिंग 3 साइन ऑफ 1x डिवाइड बाई 1, ये फर्स्ट टर्म बना है. सेकेंड टर्म में माइनस 1 का स्क्वायर पहले हो रहा है, दैट इज 1. माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2, 1 माइनस 2 बिकम्स अ माइनस 1, सो इट इज माइनस 1 साइन ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर. तीसरे टर्म में माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2, 1 प्लस 2 बिकम्स 3, इट इज 3 टाइम्स साइन 3x एंड डिवाइड बाई 3. सॉरी राइट स्क्वायर, स्क्वायर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इट्स ओनली 2. So these are the term series we get, बट हमने देखा कि डिडक्शन में ना स्क्वायर वाला चाहिए, स्क्वायर वाला, ये वाला नहीं चाहिए. तो x को कुछ ऐसा पुट करना चाहिए जिससे साइन एलिमिनेट हो जाए, पूरा साइन का सीरीज, और कॉस रह जाए. उसके लिए बेस्ट वैल्यू 0 है. मतलब आप f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 लिखते हैं. इनसाइड द ब्रैकेट cos 0 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन पाई 1 स्क्वायर. फिर उसके बाद भी माइनस 2 अपॉन, विल हैव माइनस 2 अपॉन पाई 3 स्क्वायर. देन आफ्टर दैट अगेन माइनस 2 अपॉन पाई 5 स्क्वायर एंड इट गोज ऑन लाइक दैट. और साइन की तो पूरी सीरीज एलिमिनेट हो जाएगी बिकॉज साइन 0 इज जीरोज. सारे साइन 0 0 जाएंगे. कॉस जीरोज 1 होते हैं तो वो आ जाएंगे, बाकी तो साइन का पूरा टर्म एलिमिनेटेड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये एफ ऑफ 0 क्या है? बस उसी के लिए तो ये एफ एक्स फाइंड करके रखा है. द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट. यही फंक्शन को आपको यहाँ लेना है, बट एक्स की जगह 0 पुट करना है. एक्स की जगह आपको पुट करना है 0 is equals to going to be minus pi by 4. Now you can take minus 2 and divide by pi common outside, so that the bracket has 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square and so on. हमने कॉमन्स भी बाहर निकाल लिया. माइनस पाई प्लस 0 अपॉन 2 becomes minus pi plus 0 upon 2 becomes minus pi upon 2. देन प्लस माइनस पाई बाई 4 को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 2 बाई पाई एंड दिस टर्म, ये पूरा सेम कॉपी, आई विल कॉपी इट सेम. फर्दर मोर माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू अगेन द टर्म कॉपीड सेम. फिर देन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, so it becomes pi square by 8 and equal to 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square
प्लस 1/5 एंड सो ऑन। यही रिजल्ट चाहिए बट समेशन फॉर्मेट में लिखना है, तो आई राइट इन द समेशन फॉर्मेट। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू राइट इट। ये पूरे टर्म को हम लोग समेट कर लेते हैं, समेशन फ्रॉम 1 टूवर्ड्स इंफिनिटी। ये n की वैल्यू है। वी ऑब्जर्व दैट एवरी टर्म हैज 1, इन द डिनोमिनेटर कुछ स्क्वायर है। क्या स्क्वायर है वो देखते हैं। स्क्वायर ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑड नंबर्स आ जाए, तो ये बात हमेशा याद रखनी है। मैं वापस आपको याद दिला दूं। फॉर ऑल यूज n, फॉर even use 2n, and for odd use 2n या तो +1 या -1। ठीक, ये रूल होता है, यू शुड रिमेम्बर इट। हमेशा ऑल के लिए आप n यूज करेंगे, मतलब इवन ऑड सब के लिए। अगर इवन रहेगा तो 2n यूज करना है, और ऑड रहेगा तो कभी 2n + 1 या 2n - 1। तो 2n + 1, 2n - 1 कोई भी यूज कर सकते हैं। 2n - 1 स्टैंड्स फॉर ऑड नंबर, सो इज 2n + 1 स्टैंडिंग फॉर। तो ये डिडक्शन क्वेश्चन ने पूछा था, ये हमने डिड्यूस कर दिया।